तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 32 में स्वागत है। दोस्तों, आपने यदि आप मेरे रेगुलर चैनल देखते हो और चैनल के साथ साथ जो भी मैं क्राइम से रिलेटेड आपको स्टोरी बताता हूँ, उसके पीछे यहाँ से जो भी क्राइम होता है उसके पीछे कोई ना कोई यहाँ से ज़रूर मोटिव होता है, जिससे कि कोई भी मर्डर हो, चाहे वो यहाँ से लव ट्रायंगल हो या मनी से रिलेटिव या कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटिव कोई भी मर्डर होता है, उसकी क्राइम से रिलेटिव कुछ ना कुछ तो उस पीछे की कहानी ज़रूर होती है। दोस्तों, अब आपको मैं एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्राइम इसलिए होता है कि यहाँ से कोई बॉडी, यानी कि जो बॉडी होती है उसमें से कोई सोल निकलती हुई दिखे, यानी कि कोई आत्मा बॉडी से निकल रही हो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मर्डर इसलिए होता है। दोस्तों, आज मैं आपको केरला के नथनगढ़ में कोई एक ऐसा केस बताने वाला हूँ। दोस्तों, देखा जाए तो लगभग 6 से 7 साल हो चुके होंगे। 11 अप्रैल 2017 का ये केस है। इसमें दोस्तों होता क्या है, केरला के नथनगढ़ कोई यहाँ से एरिया होता है, उसमें दोस्तों कैडल जैनसन राजा एक यहाँ से क्राइम सस्पेक्ट होता है, जिसने सिर्फ और सिर्फ एक ये देखने के लिए कि बॉडी से आत्मा कैसे निकलती है, उसने यहाँ से अपनी नानी, माँ, बाप और यहाँ से अपनी बहन के, यानी कि 4 लोगों का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद दोस्तों उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा था ताकि वो बॉडी से आत्मा को निकलते हुए देख सके, जो स्पिरिचुअल होती है, जो यहाँ से शरीर से निकलती है। इसने यहाँ से बहुत ही स्टडी करी, लगभग यहाँ से 1 से 1.5 साल वो सिर्फ और सिर्फ यही करता रहा। उसने पढ़ाई भी नहीं करी, क्योंकि पढ़ाई में उसको इतना दिलचस्प नहीं था। जो उसके परिवार होते हैं वो भी यहाँ से काफ़ी, देखा जाए तो उसका परिवार था वो भी काफ़ी पढ़ा लिखा था और यहाँ से बहुत ही रिस्पेक्ट था। जो भी उसके नेबर में जो भी पड़ोसी वगैरह होते हैं, आसपास के जो भी लोग होते थे, वो उनको यहाँ से बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। जो उसके पिता होते हैं वो पेशे से एक यहाँ से प्रोफेसर होते हैं कॉलेज में। जो उसकी माता होती है वो भी यहाँ से साइकोलॉजिस्ट होती है, और जो उसकी बहन होती है वो यहाँ से, देखा जाए तो वो मेडिकल कॉलेज यानी कि MBBS बाहर यानी कि चेन्नई से कर रही थी। देखा जाए तो उसका परिवार बहुत ही स्पिरिचुअल था, सिवाय छोड़ के कैडिल जेनसन राजा को। दोस्तों, उसका क्या होता है, यहाँ से 10वीं तो उसने कर ली थी, पर उसका क्या होता है, उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं रहता था। सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ से जो भी वीडियो गेम होते हैं या कोई भी यहाँ से सर्च वगैरह होती है, मोबाइल लेके लैपटॉप लेके सिर्फ पूरे दिन यही करता रहता था। जो उसके माता पिता होते हैं वो भी यार उसको लेके बहुत ही कोशिश रहते थे कि यार ये फ्यूचर में अपना यहाँ से सिक्योर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारा दिन तो ये मोबाइल में लगा रहता है, लैपटॉप में लगा रहता है, पूरे दिन खाना नहीं खाता है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो गेम देखता है या अपना लैपटॉप में कोई भी सर्च वगैरह होते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो उसका परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही इज्जतदार था। जो उसके पिता होते हैं, जैसे ऑटो ड्राइवर से यहाँ से ऑटो अपने पकड़ के कॉलेज से सीधा घर आते हैं, तो कभी कभी उसको जो ऑटो ड्राइवर होता है कभी खुले नहीं होते थे, तो वो डबल तिबल भी उनको पैसे दे देता। लेबर में भी यहाँ से जो उनके लेबर होते हैं वो भी यहाँ से उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी, सिवाय छोड़ के जेनसन राजा को। वो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वो 11वीं कर लेता है, जैसे ही 12th में आता है, 12th में आने के बाद जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं कि भाई अच्छे से पढ़ाई कर ले, क्योंकि हमें नहीं लगता कि यार तू 12th भी ढंग से कर पाएगा नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी 10वीं जब से तू पढ़ा लिखा है, यहाँ से तेरे कॉलेज में सबसे लोवेस्ट मार्क होते हैं, सबसे जो भी क्लास होती है सबसे लो मार्क्स होते हैं। भाई इस साल तो जो 12th होती है, इस साल जो भी तेरा पेपर होंगे यार उसको अच्छे से दे ले। जैसे होते हैं ये जॉनसन राजा होता है, वो यहाँ से अपना पेपर ज़्यादा कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद देखा जाए तो दोबारा वही और रिपीट होती है। उसके यहाँ से 12th में भी पेपर में मार्क्स इतने नहीं आते हैं, सबसे लोवेस्ट मार्क्स होते हैं पूरी क्लास में। जो उसके पिता होते हैं वो भी यहाँ से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत ही नाराज़ थे, क्योंकि वे कहते थे कि यार एक प्रोफेसर का लड़का और जो भी कॉलेज में पढ़ाते उसका प्रोफेसर का लड़का इतना लोवेस्ट मार्क कैसे ला सकते हैं। समाज में यार उनकी बहुत ही इज्जत थी। तो ये सब हो जाता है 12th भी इसकी जैसे न कैसे करके लोवेस्ट मार्क के साथ ही जैसे कंप्लीट हो जाती है। फिर जो उसके माता पिता होते हैं वो कहीं ना कहीं ये बात सिक्योर थे कि यार 12th के बाद उसको एक अच्छा कोर्स कराएंगे, ताकि वो अपने जो फ्यूचर होता है इसको सिक्योर कर पाए। पर जो कैडल जैनसन होता है वो अपनी तरीके से, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो सारा दिन यहाँ से रिचुअल्स वगैरह की वीडियो देखते रहता था। क्योंकि था आत्मा कैसे निकलती है बॉडी से, जब वो मर जाते हैं बॉडी तो यहाँ से आत्मा कितने घंटे के बाद निकलते हैं,
इस तरीके से यहाँ से कुछ यहाँ से सर्च वगैरह करने लगा था। उसके ऊपर जैसे यहाँ से उन और ज़्यादा सर्च करी, उसको पता लगा और ज़्यादा यहाँ से सर्च करने के बाद ये सब हो चुका था। उसने यहाँ से क्या करा, एनिमेशन वगैरह की वीडियो भी यहाँ से देखना स्टार्ट कर दी थी। उसके माता पिता होते हैं, उसको क्या करते हैं, एक मेडिकल का कोर्स करवाते हैं ताकि वो यहाँ से अपना फ्यूचर में सिक्योर कर पाए अपना फ्यूचर। जो उसके माता पिता ने उसको कोर्स कराया था वो भी ड्रॉप करके वो आ चुका था। दोस्तों सेकंड बार फिर भी क्या करते हैं, उसको इंजीनियरिंग वगैरह में यहाँ से एडमिशन दिलाते हैं ताकि यहाँ से चलो मेडिकल में इसको इंटरेस्ट नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, उसको पास ही के एक कॉलेज में यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। कराने के बाद जैसे यहाँ से 3 से 4 महीने हो जाते हैं और उसके यहाँ से पेपर की डेट एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, फिर दोबारा ये सब होने के बाद वो यहाँ से घर आ जाता है और सारे के सारे पेपर यहाँ से ड्रॉप कर देता है, जिसके कारण यहाँ से उसका फेल रिजल्ट आ जाता है। जो उसके माता पिता होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही यहाँ से उस पर गुस्सा करते हैं। और जो उसके माता पिता होते हैं, माता तो चलो एक बार को उसको यहाँ से इतना नहीं डांटते, जो उसके पिता होते हैं वो सारा दिन उसको यहाँ से डांट फटकार करते हैं, क्योंकि भाई तू यहाँ से पढ़ता नहीं है, हम तेरे को इतने पैसे लगा रहे हैं, कभी तू इंजीनियरिंग में यहाँ से कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं तो पेपर इसके ड्रॉप करके जाता है, कभी मेडिकल में जाते हैं तो वहाँ भी तू कुछ ना कुछ कारस्तानी करके आ जाता है। तो ये सब होने के बाद आखिरकार जो एनिमेशन होता है, मैंने आपको पहले बताया था एनिमेशन वगैरह की वो यहाँ से कोर्स वगैरह कर रहा था, इसी तरीके से वो अपने माता पिता को कहते हैं कि यहाँ से मैं एक कोर्स है जो एनिमेशन वगैरह का कोर्स है, ये सब उनको नहीं पता था, पर वो कहीं ना कहीं ये जान चुके थे कि चलो एटलीस्ट कुछ तो ये करना चाहता है। फिर वे क्या करते हैं, उसको ऑस्ट्रेलिया वगैरह भेज देते हैं, क्योंकि वो कहता है कि मैं बाहर ऑस्ट्रेलिया में एक एनिमेशन वगैरह का कोर्स है और अच्छे तरीके से यहाँ से एक्सप्लेन करके और यहाँ से एक्सप्लोर करके सिखाते हैं, तो मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। जो उसके माता पिता होते हैं वो कहीं ना कहीं ये रेडी हो चुके थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि यार कहीं ना कहीं ये चलो कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट ले रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। वो जाके क्या करते हैं, एडमिशन उसका करवा देते हैं ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों एनिमेशन करते करते उसको लगभग ऑस्ट्रेलिया में 1 से 1.5 साल हो चुका था और वो अपने माता पिता को तो कहता है कि मेरी यहाँ से जॉब भी लग चुकी है और मुझे वर्क फ्रॉम होम करना होगा। यहाँ से वो क्या करता है, ये सब करने के बाद अपने घर पे आ जाता है अपने माता पिता को बोल के कि मैं अब यहाँ से मेरी जॉब लग चुकी है और घर पे बैठे बैठे मैं यहाँ से अपना वर्क होम कर सकता हूँ अपनी कंपनी के थ्रू। तो उसके माता पिता कहते हैं चलो कोई नहीं, घर पे आ जा। घर पे आने के बाद जैसे ये सब हो जाता है, क्योंकि उसके माता पिता को नहीं पता था कि ये वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, जॉब कर रहा है या कुछ और कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में जो यहाँ से कैडल जेनसन होता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, ये सब स्पिरिट्स को और यहाँ से एनिमेशन को लेके। जैसे ये सब हो जाता है अपने दिमाग में इतनी उसने ये सब बिठा चुका था कि लगभग उसको एक कमरे में बंद होते होते लगभग 4 से 5 दिन या कभी कभी 1 हफ्ता भी हो जाता था। वो बिल्कुल भी खाता पीता कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप में ये सब चीज़ सर्च करता रहता था। एक दिन दोस्तों ये क्या होता है कि उसका दिमाग एंडिंग पॉइंट एक ऐसा आ जाता है जिससे कि ये सब यहाँ से बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ से ये सब भी इसके थ्रू हो सकता है। दोस्तों ये सब होने के बाद इस चीज़ का एक एंडिंग पॉइंट तो ज़रूरी आना था। दोस्तों वो एंडिंग पॉइंट ही जल्दी आ चुका था। 5 अप्रैल 2017 की ये बात है। उसका कमरा मैं आपको बताता हूँ, जैसे उसका घर था फर्स्ट फ्लोर पे, उसका घर था ग्राउंड फ्लोर पे, ये सब यानी कि रहते थे। वो जो कैडल जेनसन होता है पूरे दिन अपने कमरे में रहता था, तो उसके माता पिता ने उसको फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर रखा था, तो वहाँ पे वो सब रहते थे उसके कमरे में। उसके बिना पूछो कोई भी नहीं आता था, चाहे वो यहाँ से उसकी मेड हो या उसके माता पिता हो या बहन हो। एक आपको बताता हूँ, उसकी एक नानी भी रहती थी जो ब्लाइंड थी, वो जो देख नहीं पाती थी पर उनके घर पे ही रहती थी। दोस्तों क्या होता है, ये सब होने के बाद एक दिन क्या होता है कि यहाँ से जो उसके माता पिता होते हैं, यानी कि माँ तो उसके घर पे ही थी, जो उसके पिता और बहन होती है वो किसी काम को लेके यहाँ से चेन्नई वगैरह जा रहे थे। दोस्तों होता क्या है, उसकी माता को वो जो कैडल जंक्शन होता है उसका एंडिंग पॉइंट तो आ चुका था ये सब करने का। वो अपनी माता को कहता है कि माम आपको कुछ जॉब से रिलेटेड आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, आप यहाँ से सेलेक्ट करना कि यहाँ से ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे अपनी जॉब को यहाँ से अप्रूवल दिखाना है कि ये यहाँ से अच्छा लगाएगा, अपनी माता को दिखाना। इस तरीके से कुछ अपनी माँ को पटा लेता है कि ये सब ये करने को कह रहे हैं। अपनी माँ को जैसे वो कमरे में ले आता है, उसकी माँ भी कहीं ना कहीं खुश हो गई थी कि यार एटलीस्ट यहाँ से हमें इतने सालों बाद यहाँ से कुछ तो दिखा रहा है, अपनी जॉब से रिलेटेड
हमें तो कुछ भी नहीं बताता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये सब होने के बाद जैसे वो कमरे में ले आता है अपनी माँ को, और जो लैपटॉप होता है, जैसे ये लैपटॉप की मेज़ है, वो पीछे बेंच है, तो यहाँ से जैसे उसकी माँ उस बेंच पे बैठ जाती है। बैठने के बाद जैसे वो कंप्यूटर में उनको दिखाता है कि माँ इस तरीके से ये एनिमेशन है और मुझे अपनी जॉब यानी कि कंपनी में ये सब सेंड करना है, आपको ये एक एनिमेशन कैसे लग रहा है। जैसे वो यहाँ से थोड़ा सा आगे झुक के वो कंप्यूटर में देखती है तो पीछे से उसको कुछ बहुत ही तेज़ी से यहाँ से महसूस होता है। महसूस होने के बाद कुछ ही मिनटों यानी कि फ्यू मिनट्स में ही उनकी जो बॉडी होती है उसकी माँ की, वो यहाँ से एकदम कीबोर्ड होता है सामने, उस पर जाके गिर जाती है। यहाँ से उन्होंने क्या करा था मैं आपको बताता हूँ। कैडेल जॉनसन होता है, एक नुकीली धारदार कुल्हाड़ी होती है, वो उनके सिर में मार देता है। मारने के लगभग यहाँ से जब तक उनकी बॉडी यहाँ से मूव करती रहती है, जब तक वो उनकी सिर पे मारता रहता है। मारने के बाद जैसे उनकी बॉडी आके कीबोर्ड पे गिर जाती है तो समझ लेता है कि ये एकदम डेड हो चुकी है। होने के बाद दोस्तों वो खून वगैरह इतना हो चुका था, वो जल्दी जल्दी वहाँ साफ करता है। साफ करने के बाद जो उसकी माँ की बॉडी होती है वो जाके यहाँ से उनके कमरे में ही अटैच एक बाथरूम होता है, उसमें जाके उनकी बॉडी को यहाँ से डंप कर देता है। डंप करने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे बाद जो उसके पापा होते हैं और जो उनकी बहन होती है जिसका नाम यहाँ से मैरोलिन बताया जा रहा है, ये सब आने के बाद, ये होने के बाद उनके साथ वो खाना वाना भी खाता है। 3 से 4 घंटे बाद ये सब हो जाता है। उसकी बाप को फिर वही दोबारा वही कहता है कि पापा जी आपको मुझे एक एनिमेशन दिखा रहे हैं और जॉब से रिलेटिव है, मुझे कंपनी में भी सेंड करना है। आपको बताते हैं जो उसके पापा होते हैं वो उससे बहुत ही खड़ूस तरीके से रहते हैं, क्योंकि वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता था, उनके अपोजिट ही करता था। ये सब होने के बाद उसके पापा उनसे मना कर देते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं देखना, जो तुझे सेंड करना है अपनी कंपनी को कर दे, मेरे से बिल्कुल भी पूछ मत। तो जो कैडेल जॉनसन के पापा होते हैं वही सब ये करने से मना कर देते हैं। आखिरकार दोस्तों मना करने के बाद भी जो कैडेल जॉनसन होते हैं अपने पापा को किसी न किसी तरीके से एकदम यहाँ से मना लेता है। आखिरकार जो उसके पिता होते हैं वो भी उसी तरीके से यहाँ से अपने बेंच पे बिठा देता है, क्योंकि वो सब चीज़ उसने साफ कर रखी थी। ये सब होने के बाद फिर दोबारा यहाँ से जो उसने अपनी माता के साथ किया था, ठाके पीछे से यहाँ से कुल्हाड़ी मार देता है। उसके पापा भी उसी तरीके से सेम यहाँ से उनका भी मर्डर हो जाता है। आखिरकार वे सब साफ करने के बाद वो दोबारा यहाँ से जो उनकी बॉडी होती है इसके पापा की, जो राजा जॉनसन होते हैं उनके भी बॉडी को यहाँ से उसी बाथरूम में यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने के बाद आखिरकार जो लास्ट में खून वगैरह होता है वो साफ नहीं करता है तो फिर दोबारा किसकी बारी आती है, उसकी बहन की, जो मैरिलिन होती है, उसको बुलाता है कमरे में कि बहन एक बार मेरा कोई प्रोजेक्ट है कंपनी में, मुझको यार ये सेंड करना है, एक बार तू मुझे बता दे कि ये किस तरह से सेंड होगा। क्योंकि बहन उसकी जो ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, क्योंकि जो उसके माता पिता होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसकी बहन से उसको कंपेयर करते रहते थे, तो उसके पास भी दिमाग में एक ये फितूर था कि यार कहीं ना कहीं ये मुझे कंपेयर करते हैं तो मैं इसको कुछ ना कुछ तो यहाँ से गेम बजा के छोड़ूंगा। वो क्या करता है अपनी बहन को भी उसी कमरे में बुलाता है। बुलाने के बाद वो क्या करता है कि यहाँ से जैसी इसकी बेंच होती है कंप्यूटर वाली, वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ही सारा खून पड़ा हुआ है। उसकी बहन होती है वो एकदम यहाँ से डर जाती है और यहाँ से एकदम से विजुअल से आ जाते हैं उसके आगे कि यार ये खून इतना सारा यहाँ पे इसकी बेंच पे क्या कर रहा है। वो उसकी बहन यहाँ से एकदम गेट खोलने के लिए बाहर भागती है, तो वो क्या करता है गेट बंद कर देता है और उस पर बेतिहार यहाँ से लगातार उस पर वार करता रहते हैं उसी कुल्हाड़ी से। आखिरकार वो भी अपनी बहन का यहाँ से मर्डर कर देता है और वो भी यहाँ से उसी फ्लोर पर यहाँ से डंप हो जाती है और यहाँ से उसकी जो बॉडी होती है वो भी यहाँ से बाथरूम में कैद कर देता है। कैडेल जॉनसन के बाथरूम में 3 बॉडी यहाँ से पड़ी हुई थी। अब दोस्तों सबका क्वेश्चन ये आ रहा हो कि भाई यहाँ से जब ये ये उनको मार रहा था तो यहाँ से किसी ने चिल्लाया क्यों नहीं, ये सब क्यों नहीं पता था कि लोगों को आवाज़ आस पड़ोस के लोगों को क्यों नहीं आ रही थी। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से मेरा भी यही था, पर यहाँ से आपको बताता हूँ जो कैडेल जॉनसन होता है वो थोड़ा दिमाग से थोड़ा तेज हो चुका था। ये सब होने के बाद तो उसने क्या कर रखा, म्यूजिक वगैरह अपने कमरे में लगा रखा था, उसने लाउड कर रखा था जिससे कि अगर ये चिल्लाए तो उनकी आवाज़ बाहर तक ना जाए। अब आपको बताते हुए जो ब्लैंड उनकी नानी होती है वो भी उनके साथ ही थी। लगभग यहाँ से 2 से 3 दिन हो चुके थे। ये सब होने के बाद उसने सोचा कि यार ये बॉडी मेरे बाथरूम में पड़ी रहेगी। उसने क्या करा, 2 से 3 दिन तक उनकी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में इनको काटता रहा। काटने के बाद आखिरकार जो उनकी नानी होती है अब उनकी बारी आ चुकी थी। तो उससे पहले आपको बताता हूँ
उनके घर में एक मेड भी होती है, वो कुछ दिन अपने गांव जा रही थी, यानी कि किसी काम के लिए गांव जा रही थी, जिसके बीच में उसने कैडेल जॉनसन ने ये काम किया था। जैसे उसकी लेबर जो यहाँ से मेड उनका काम करती थी, झाड़ू पोछा या खाना वाना बनाती थी, वो जैसी वापस आती है, वापस आने के बाद वो कैडेल जॉनसन होते हैं उसकी माता पिता को पूछते हैं कि आपके माता पिता या आपकी मम्मी पापा कहाँ हैं और आपकी बहन कहाँ है। तो वो कहता है कि यहाँ से किसी काम को लेके वे कन्याकुमारी गए हैं, जैसे ही आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जो उसकी मैड होती है वो भी कहीं ना कहीं सोच लेते हैं कि यार सभी जाते हैं, वो भी इतना मतलब ध्यान नहीं देती, सोचते हैं कि यार सभी जाते हैं, क्या पता वे भी गए हों। इन चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देती। आखिरकार जो कैडेल जॉनसन होते हैं उसके बाथरूम में 3 बॉडी लगभग 4 से 5 दिन तक पड़ी रही। अब आप ये बोलोगे कि यार मेड को उसके कमरे में यहाँ से भी बॉडी का पता क्यों नहीं चला। तो मैं आपको बता दूं, कैडेल जो जॉनसन होता है उसके कमरे में सिर्फ उसके अलावा और कोई नहीं जाता, चाहे वो मेड हो, उसके माता पिता हो, क्योंकि उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था, उसके बिना पूछे उसके कमरे में कोई नहीं जाता था, जिसके कारण उनके कमरे में और उसके बाथरूम में 3-4 दिन तक ये बॉडी पड़ी रही और उसकी मेड तक को भी नहीं पता। दोस्तों ये सब होने के बाद 4 से 5 दिन हो जाते हैं। अब उसकी यहाँ से जो नानी होती है, जो ब्लाइंड थी, आंखों से नहीं देख पाती थी, अब उसकी बारी आ चुकी थी। वो क्या करता है, उनके कमरे में जाके, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे उसका कमरा था कैडेल जॉनसन का, ग्राउंड फ्लोर पे उसकी नानी का कमरा था, ऊपर नहीं जा पाती थी तो बूढ़ी थी, उनके कमरे में जाके उसको भी उसी तरीके से मार देता है। और मारने के बाद ठीक जो उनकी नानी की बॉडी होती है वो भी अपने बाथरूम में ले आ रहा था। कुल मिला के उसकी कमरे में जो बाथरूम होता है, कुल मिला के यहाँ से 1 2 3 यानी कि 4 बॉडी उसके कमरे में पड़ी हुई थी। अब उसने सोचा कि यार अगर मैं ये सब हो जाएगा मेरे कमरे में तो तहकीकात होगी, किसी को भी पता चलेगा तो यहाँ से मेरे ऊपर केस बन जाएगा कि यहाँ से कैडेल जॉनसन ने ये खून की है। वो क्या करता है, एक दिमाग लगाता है और आइडिया एक कनेक्ट करता है कि अब मैं यदि अपने घर में आग लगा दूँ तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, सब ये सोचेंगे कि घर में आग लगने से इन सब की मौत हुई है। और दोस्तों 4 बॉडी तो वहाँ पे पड़ी थी, 5वीं बॉडी वो क्या करता है, अपने आप की बॉडी बनाता है और यहाँ से स्टील की कोई बैग वगैरह लेता है और अब इस तरीके से एक बॉडी क्रिएट करता है ताकि किसी को भी शक ना हो और सबको ये लगे कि कैडेल जॉनसन की ये बॉडी है। कुल मिला के 5 सदस्य थे उस घर में, सभी की यहाँ से जलने से मौत हो चुकी है। वो क्या करता है, ये सब यहाँ से कलेक्ट करता है, आखिरकार ये वारदात को अंजाम देता है और अपने पूरे घर में आग लगा देता है। आग लगाने के बाद दोस्तों जैसे ही आस पड़ोस के लोग होते हैं देखते हैं कि भाई पूरे घर में आग लग चुकी है और धुआं ही धुआं हो रहा है, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो जाके फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इस जगह पे आग लगी हुई है। जो फायर ब्रिगेड होते हैं वो आग वगैरह बुझाते हैं, जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, वहाँ पे देखती है कि 4 बॉडी पड़ी हुई है, जो 5वीं बॉडी थी वो थोड़ी आधी भी जली हुई है और कुछ यहाँ से अजीब तरीके से जल रही थी। पुलिस होती है उसने भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी, पता चला कि जो 5वीं बॉडी थी वो यहाँ से कपड़े ठूस कर या पन्नी वगैरह ठूस कर या पोलोथीन वगैरह ठूस कर इस तरीके से बॉडी क्रिएट कर रखी थी ताकि बॉडी को क्रिएट करने से ये पता लगे कि यहाँ पर 5 लोग थे। पर देखा जाए तो दोस्तों वहाँ पे 4 ही लोग थे सिवाय कैडेल जॉनसन राजा को छोड़कर। दोस्तों ये सब होने के बाद कैडेल जॉनसन को जो पुलिस होती है वो सारी की तरीके से अंदाज़ा लगा लिया था पुलिस ने भी कि यहाँ से एक लड़का और था जिसका नाम कैडेल जॉनसन है। आस पड़ोस के लोगों ने भी ये बता दिया था कि सर इनमें एक लड़का और था, यदि ये 4 लोग हैं तो उनमें से एक लड़का बचा हुआ है जिसका नाम कैडेल जॉनसन है, उसने कहीं ना कहीं ये सारे मर्डर किए होंगे। जो पुलिस होती है वो सारी जगह उनकी फ़ोटो सर्कुलेट कर दिया वांटेड के नाम से, कैडेल जॉनसन नाम लिख देती है और स्टेशन पर, बस पर और आस पड़ोस की जो एरिया होते हैं वो सारी जगह यहाँ से पोस्टर उनके लगा देती हैं। लगाने के बाद जो कैडेल जॉनसन होता है आखिरकार रेलवे स्टेशन यानी कि चेन्नई का रेलवे स्टेशन पर देखा जाता है सीसीटीवी फुटेज में, जो रेलवे डिपार्टमेंट होता है उसको आखिरकार अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद आस पड़ोस के जो चौकी होते हैं उसको यहाँ से ले जाते हैं। ले जाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने अपने माता पिता को क्यों मारा। आपको बता दो जो कैडेल जॉनसन होता है वो अभी तक ये खुलासा नहीं कर पाया कि उसने क्यों मारा है, अपनी माता पिता को क्यों मारा है, नानी को क्यों मारा है, ये भी तक खुलासा नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी जो बातें होती हैं उसको घुमा फिरा के बता रहा है कि मैंने इस तरीके से मारा था, माता पिता मुझे टॉर्चर करते थे सारा दिन पढ़ाई को लेकर, पर उसने अभी तक भी ये सच्चाई नहीं उगली है और इस बात का भी खुलासा अभी तक ये नहीं हुआ है कि उसने अपने माता पिता को क्यों मारा है। दोस्तों यदि कैडेल जॉनसन से रोज़ पुलिस
पूछती है, तहकीकात करती है, उससे जांच पड़ताल करती है, तो रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ से अलग बहाना मिलाता है कि मैंने इस तरीके से मारा था, मुझको टॉर्चर करते थे, रोज़ यहाँ से अलग अलग बहाने मिलाता रहता है। पर फिलहाल उसने अभी तक ये सच्चाई नहीं बताई है कि उसने क्यों हकीकत में अपने माता पिता और बहन को और नानी को क्यों मारा है। दोस्तों, इस केस की एंडिंग यहीं पे होती है। और यदि इस केरल से कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है या कर्नाटका से देख रहा है तो कमेंट करके बताना। ऐसी क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए क्राइम से रिलेटेड और वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रख के सतर्क रहें, देखते रहें इजी टेक चैनल। बाय बाय, टेक केयर।